दोस्तों अभी जो लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ है 21 मई 2026 को, इसमें मेरिट की बात करें अगर मेरिट खैर छोड़िए, मेरिट तो बहुत बात की बात है। जिस तरीके से अभी अनियमितताएं देखी जा रही हैं एग्ज़ाम में, तमाम वीडियोज़ आ रहे हैं, तो उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि पेपर पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। कई के कई सेंटर बिक जाते हैं एग्ज़ाम के समय में, और अपनी पारदर्शिता का दावा वो उतनी ही पुख्ता तरीके से करते हैं जैसे वो पेपर को पूरा रामराज्य के अधीन करा रहे हैं। कोई गड़बड़ी नहीं है। हमने एक वीडियो बनाया है, उस पर एक कमेंट आया है कि उसमें एसडीएम पैसे लेते या उसमें कुछ पाए गए हैं, और ओएमआर सीट जो है पेपर के बाद 12 बजे पेपर ख़त्म होता है, 12:25 तक उसमें ओएमआर सीट फिल कराई गई है कार्यालय में, और उसमें एसडीएम साहब भी लिप्त पाए गए हैं। ठीक है, ऐसा लोग कमेंट में किए हैं, आप लोग देखिएगा कमेंट नीचे पिछले वीडियोज़ में। ठीक है, और अगर सरकार ही मानने को तैयार नहीं होती है कि ये एग्ज़ाम भ्रष्टाचार में लिप्त है और सरकार इस एग्ज़ाम को फाइनल कराती है, तो समझ लीजिए अगर मेरिट 75 क्वेश्चन से एक भी नंबर ज़्यादा जाए तो समझ लीजिए एग्ज़ाम पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। सारी सीटें इसकी वैसी ही बिक गई हैं। 75 क्वेश्चन से ज़्यादा इसमें मेरिट नहीं जाएगी, नहीं जानी चाहिए। जिस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे थे, एग्ज़ाम में पूछे थे, ऐसे दरोगा वाला भी था। दरोगा वाले में भी सब टीचर लोग बता रहे थे इतना जाएगा मेरिट, इतना जाएगा मेरिट, और कितनी ज़्यादा चली गई। तो समझ लीजिए वैसे ही होगा। अगर इसमें 75 भी बहुत मुश्किल से जाएगी मेरिट। देखिएगा, अगर सरकार पहुंचा दी 80, 90, 85, 82, तो समझ लीजिए गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या ये एग्ज़ाम कराया जाना चाहिए, या आगे इस एग्ज़ाम के प्रोसेस को किया जाना चाहिए, या इस एग्ज़ाम को कैंसिल करा के दोबारा एग्ज़ाम कराया जाना चाहिए। और पता नहीं कैसे, जब सरकार खुद कह रही है कि आप लोग पेट्रोल डीजल की बचत करें, सरकार 2015 से डिजिटल इंडिया का ढोंग पीट रही है, या डिजिटल इंडिया का इतना सब कुछ कर रही है, तो एग्ज़ाम इतनी दूर भेजने का क्या मतलब। अब कोई कहेगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो नहीं रहा है, ये तो दूर दूर सेंटर भेज रही है। और जब दूर भेज रही है, जब नकलें होना है तो चाहे दूर भेजो, चाहे जिले में भेजो भाई, कहीं भी भेजो। जब नकल करा ही रहे हैं सब, तो कहीं भी भेजो, पास में ही भेज दो भाई, क्यों दूर भेज रहे हो। और सरकार अभी जैसे केंद्र सरकार बोल रही है कि पेट्रोल डीजल की बचत करें, सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें। अब जब आप इतनी दूर सेंटर भेजेंगे तो पेट्रोल डीजल की खपत नहीं होगी, तो कैसे लोग जाएंगे। और सार्वजनिक वाहन, और सब लोग सार्वजनिक वाहन से अगर बच्चे चले गए, स्टूडेंट सारे सार्वजनिक वाहन का ही प्रयोग करने लगे, बस की कमी पड़ जाएगी। ट्रेन में देखते हैं आप लोग कितने खच खच करके लड़के जाते हैं। टेट का एग्ज़ाम हुआ था अभी 2-3 साल पहले, कट गए थे स्टूडेंट्स। तो मतलब हर तरीके में दोहरा रवैया अपनाया जाता है, दोहरी नीति अपनाई जाती है। पता नहीं कैसे जो है ये सब एग्ज़ाम करा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोगों का भविष्य खतरे में होने के साथ साथ इस देश का भविष्य भी खतरे में है। पता नहीं लोगों को कैसे लगता है रामराज जाने वाला है। इतना सब कुछ दिख रहा है आंखों के सामने, फिर भी नहीं समझ में आ रहा। इतना पेपर लीक हो रहा है। अरे देश के विकास के लिए क्या चाहिए भाई, एग्ज़ाम अच्छे से हो, प्रशासन अच्छे से चले। प्रशासन अच्छे से तब चलेगा जब प्रशासनिक अधिकारी अच्छे से नियुक्त होंगे। प्रशासनिक अधिकारी जब अच्छे से नियुक्त होंगे, कब अच्छे से नियुक्त होंगे, जब उनकी नियुक्ति पारदर्शिता पूर्वक, जवाबदेहिता पूर्वक, बिना किसी लाग लपेट के सत्यनिष्ठा पूर्वक की जाएगी, तब जाके देश का शासन प्रशासन अच्छे से चलेगा। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। पता नहीं किस जो है हिंदू, मुस्लिम, धर्म, अंधराष्ट्रवाद, इन सब के नाम पे आप लोग वोट देते हैं। नहीं समझ में आता है किसी तरीके से, अभी नहीं समझ में आएगा। अभी जब आप लोगों की 2-3-4 पीढ़ियाँ ग्रस्त हो जाएंगी इसी में, तब समझ में आएगा सबको। जो योग्य हैं वो किसी तरीके से अपना पेट भर लेंगे, जो योग्य नहीं हैं वो सब के सब रोड पे आ जाएंगे। चाहे वो कोई भी हो, बारिश सब की आएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।